हेलो स्टूडेंट्स हम लोगों ने पिछले क्लास में संसद व द्विसदनवाद की आवश्यकता क्यों है, इसके क्या कारण है, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स जानकारी प्राप्त कर लिए हैं। स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे राज्यसभा। राज्यसभा का गठन क्या है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। राज्यसभा का गठन संसद के उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। इसमें अधिक से अधिक 250 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, जो देश में विज्ञान सहित कला, समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखता है। बाकी सदस्य संसद के कानून द्वारा राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों से निर्धारित संख्या लिए जाते हैं। प्रतिनिधित्वों की संख्या के आधार पर निर्धारित होने के कारण राज्यों की प्रतिनिधित्वों की अलग अलग संख्या है। राज्यसभा में अमेरिका की समान प्रतिनिधित्व की प्रणाली को अपनाया जा सकता है। यदि ऐसा किया जाता है तो लगभग 17 करोड़ जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश राज्य को तथा 6.5 लाख जनसंख्या वाली सिक्किम राज्य को समान प्रतिनिधित्व मिल चुके थे और इसलिए जनसंख्या को आधार बनाते हुए राज्यों को अलग अलग प्रतिनिधित्व दिया गया था। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्यों के अलावा राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष तरीका से चुने जाते हैं। इनके सदस्यों के निर्वाचन में राज्यों की विधान सभाओं के सदस्य भाग ले सकते हैं। राज्यों की विधान सभाओं का गठन राज्यसभा के गठन को प्रभावित कर सकता है और राज्यसभा के सदस्य होने के लिए निम्न योग्यता होनी चाहिए। जैसे पहला नंबर में वह भारत का नागरिक हो, दूसरा उसकी आयु 30 वर्ष से अधिक हो, तीसरा है वह संसद के कानूनों द्वारा निर्धारित अन्य योग्यता रखता हो। इसके अलावा उसमें कोई अयोग्य ना हो, जैसे भारत सरकार किसी राज्य के अधीन लाभ या पद ग्रहण करना और किसी पर यह अनुबंध लागू नहीं है। दूसरा है किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पागल या अमुक्त दिवालिया घोषित होना। तीसरा, संसद के किसी कानून द्वारा अयोग्य घोषित होना। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, अर्थात यह ऐसा सदन है जो लोकसभा की भांति भंग नहीं किया जा सकता। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद अवकाश लेता है और उसके स्थान पर नए सदस्य चुनकर आते हैं। इस प्रकार राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष है। यह व्यवस्था राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों पर लागू भी होती है। राज्यसभा का सदस्य त्यागपत्र दे सकता है और संविधान के अनुच्छेद 101 में वर्णित अयोग्यता का पात्र होने पर उसे सदस्यता से वंचित किया जा सकता है। यदि राज्यसभा का कोई सदस्य लोकसभा किसी राज्य की विधानसभा का सदन बन जाए या तो बिना किसी कारण बताए सदन या उसकी किसी सीमित की बैठक से लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित रहे, वह सदन से निष्कासित कर दिया जाता है और उसे वंचित किसी अन्य अयोग्यता को ग्रहण कर सकता है। उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट है
राज्यसभा का कार्य और शक्तियाँ। राज्यसभा का कार्य और शक्तियाँ उपराष्ट्रपति की अध्यक्षता में राज्यसभा की बैठक होती है और वह सदन का पदेन सभापति हो जाता है। सदन अपना उप सभापति चुनता है जो सभापति की अनुपस्थिति में सदन का कार्य संचालन करता है। वर्तमान में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू राज्यसभा की पदेन सभापति इस सदन की न्यूनतम उपस्थिति संख्या कुल सदस्य संख्या का भाग है। इसके कार्यों और शक्तियों को निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। पहला है गैर धन विधायक के संबंध में राज्यसभा की शक्तियाँ लोकसभा की शक्तियों के बराबर है। गैर धन साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है और कोई विधेयक दोनों सदनों की स्वीकृति के बिना पारित नहीं माना जाता है। मतभेद की स्थिति में राष्ट्रपति को दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाकर विवाद को निपटाने का अधिकार दिया जाता है। ये गैर धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की शक्तियाँ हैं। दूसरा है राज्यसभा के पास कुछ कार्यपालिकाएं शक्तियाँ भी हैं। यद्यपि मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उसमें उत्तरदायी है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि राज्यसभा का सरकार पर कोई नियंत्रण नहीं है। राज्यसभा अविश्वास का प्रस्ताव पास नहीं कर सकती। इसके सदस्य सवाल पूछकर इसका अन्य प्रस्ताव पेश कर सकता है तथा आधे घंटे की बहस की मांग उठाकर सरकार पर अपने नियंत्रण का प्रयोग कर सकता है। तीसरा है राज्यसभा वित्तीय मामलों की शक्तिहीन है। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और पास होकर राज्यसभा को उससे 14 दिनों के भीतर पास करना अनिवार्य है। यदि राज्यसभा किसी धन विधेयक को सुझाव सहित लोकसभा को वापस कर देता है तो उसका स्वीकार करना ना करना लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करता है। चौथा है राज्यसभा को कुछ अन्य शक्तियाँ प्राप्त है जो दिखाती है कि राज्यसभा लोकसभा के समान शक्तिशाली है। राज्यसभा को संवैधानिक संशोधन के बिलों को पास करने के मामले में समान अधिकार प्राप्त है, क्योंकि संविधान के अनुसार ऐसे विधेयक दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है और संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। पांचवा है राज्यसभा की विशेष शक्तियों का वर्णन करना उपयोगी होगा जिसमें लोकसभा की भागीदारी नहीं है। राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से विशेष प्रस्ताव पास करके राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व के आधार पर समवर्ती सूची या संघ सूची में रखती है। ऐसा प्रस्ताव 1 वर्ष तक लागू किया जा सकता है, जिसे राज्यसभा बार बार पास करके उसकी अवधि बढ़ा दी जाती है और संसद सामान्य काल में राज्य सूची के उस विषय पर कानून बना सकती है। यदि राष्ट्रीय हित के लिए आवश्यक उपयोगी हो जाता है तो 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास के द्वारा राज्यसभा या अधिक अखिल भारतीय लोक सेवा का गठन कर सकती है और
राज्यसभा भारत के उपराष्ट्रपति के निष्कासन के प्रस्ताव को प्रारंभ कर सकती है। ऐसा प्रस्ताव पहले राज्यसभा और फिर लोकसभा से पूर्ण बहुमत से पास होना चाहिए। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।